चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, स्टार्ट है। चलिए 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, मिनिमम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस सेशन में करेंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, वही तरीका होगा, क्वेश्चन आएगा तुरंत लाइन ऑफ एक्शन बताइए। हाँ उठाइए, इसमें कौन कौन करेगा। वाटर ड्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप which is 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? ये क्वेश्चन कौन बताएगा। हाँ उठाइए जी। हाँ तरुण, ठीक। अच्छा बताइए कौन बताएगा, बोलिए बोलो बेटा, बताइए, खड़े होइए बताइए। हाँ 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 हाँ। हम्म, कर लेगा, वेरी गुड, बहुत है, ऐसे ही चाहिए। और जब तुम लोग उठा दोगे हाथ तो पहले तुम ही लोग पूछेंगे, है ना, ये लोग तो बता ही देंगे, है ना। बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही बोल रहा है। पानी ड्रॉप कर रहा है एक टैप से, देखिए एक टैप है, इससे बूंद बूंद पानी छू रहा है, बूंद बूंद पानी छू रहा है। और ये टैप कितना दूर है, 5 मीटर अबव द हॉरिजेंटल है। बिल्कुल सही बोला, ऐसे एक्सप्लेन करो, बोलते बोलते तुम्हारा आत्मविश्वास आ जाएगा, तुमको लगेगा कि हमको एकदम पता है, कंफर्म है कि कैसे करना है। विश्वास मानो, इस प्रोसेस को अगर 3 महीने तुम चल गए तो तुम सब इतने खतरनाक हो जाओगे, पूछो मत। इसको जानो, एकदम एग्जैक्ट बताया है इसने। तो देखो 5 मीटर ऊपर है, देखो 5 मीटर ऊपर है टैप, वहां से पानी रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। जब तीसरा पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, तब यहां से तीसरा ड्रॉप क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो पहले के बार दूसरा ड्रॉप हुआ होगा, तो दूसरा ड्रॉप होते हुए तो कुछ ना कुछ रास्ते में पहुंच गया होगा। ये बात सबको समझ में आई। देखो बेटा, अब आपसे पूछ रहा है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, यानी सेकेंड ड्रॉप उस इंस्टेंट पे ग्राउंड से कितना ऊपर है, सेकेंड ड्रॉप उस इंस्टेंट पे ग्राउंड से कितना ऊपर है जब थर्ड ड्रॉप ड्रॉप हुआ, यही पूछ रहा है ना। तो एकदम सही उस लड़के ने बताया, एकदम बढ़िया से समझाया, समझाया भी अच्छे से। जब थर्ड ड्रॉप, जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे गिरेगा तो टाइम कितना लगेगा। उस केस में जी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10, और साथ में ये डिस्टेंस दिया है, देखो बेटा डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस दिया है तो एस बराबर इनिशियल वेलोसिटी तो ड्रॉप की 0 होगी, ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना, यूटी, और प्लस हाफ जी, जी की वैल्यू 10 दिया है, इंटू टी स्क्वायर, 2 5 10, 5 कट गया, यानी टी बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। बात समझ में आ रही है। यानी कि पहले ड्रॉप और तीसरे ड्रॉप के बीच का जो टाइम है वो 1 सेकेंड है। पहले ड्रॉप और तीसरे ड्रॉप के बीच का जो टाइम है वो क्या है, 1 सेकेंड। पहला पहला ड्रॉप गिरा, और जब दूसरा गिरा, और फिर जब तीसरा गिरा तो 1 सेकेंड हो गया। बात समझ में आ रही है ना। और बोल रहा है कि रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है, ये नहीं कि पहला गिरा उसके जितना पहला के बाद जितनी देर में दूसरा गिरेगा उसी के उतनी ही टाइम के बाद दूसरे के बाद तीसरा गिरेगा, ठीक है ना। तो पहला गिरा, दूसरा गिरा, और तीसरा गिर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें लग रहा है 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि पहले के गिरने के 0.5 सेकेंड के बाद दूसरा गिर गया, तभी तो ये पॉसिबल है। पहला गिरा, 0.5 सेकेंड के बाद दूसरा गिरा, और उसके 0.5 सेकेंड के बाद तीसरा गिरा, यही तभी तो पॉसिबल है। तो अब आपको निकालना है कि 0.5 सेकेंड में दूसरा ड्रॉप कितनी दूरी चलेगा। तो दूसरी ड्रॉप की दूरी अगर ये आपको निकल गई तो ये दूरी आप 5 से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एकदम क्लियर है ना बेटा, एग्जैक्ट ऐसे ही चाहिए मुझे, एकदम ऐसे ही। और तुम चलो तो 3 महीना, 3 महीना क्या, तुम 15 दिन से ही तुम्हारे दिल में ये बात आ जाएगी। भाई यहाँ 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, करो मेरे साथ, भले आता है, कुछ लोग को आता है, करो।
है ना, और प्लस 20-25 घर पे कर लो, फिर भी टाइम मिलता है तो पीछे का रिवाइज कर लो बस। अच्छा अब देखो नेक्स्ट चीज देखो कि अब 0.5 सेकेंड में कोई ड्रॉप कितना दूरी चलेगा। मैं सेकेंड ड्रॉप की बात बोल रहा हूं, ये सेकेंड ड्रॉप है, तो 0.5 सेकेंड में कितना दूरी चलेगा। एस बराबर यूटी जीरो है, यूटी क्या है जीरो है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 है, और 0.5 यानी 1/2 होल स्क्वायर यानी 1/4। तो 0.5 सेकेंड में जो दूसरा ड्रॉप है वो दूरी चलेगा 5/4 मीटर। बात समझ में आ रही है ना बेटा, 5/4 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो होगा जहां से ड्रॉप गिर रहा है और जहां पे पहुंचा है वो कितना है 5/4 मीटर, और टोटल डिस्टेंस क्या है 5 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो पूछा है कि हॉरिजेंटल बेस से कितना ऊपर है सेकेंड ड्रॉप, तो हॉरिजेंटल बेस से कितना ऊपर है, तो 5 - 5/4, तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 15/4। कोई ऑप्शन है, कौन सा है, घप से मारेंगे और टप से नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, मारेंगे फट से आ जाएगा। एकदम रिलैक्स रहिए, एक सवाल एकदम आपके दिमाग के अंतर मन तक चला गया कि नहीं, अंतर मन तक एब्जॉर्ब कर लिए, उसको आनंदित हो गए। हाँ, जानते हैं सबसे अच्छा तरीका सीखने का क्या है, आप टीचर बन जाइए। टीचर बन जाइए मतलब आप कहीं पढ़ाने मत लगिए, आपस में ही पढ़ा पढ़ा के टीचर बन जाइए, खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करिए, एकदम उसके गूढ़ रहस्य आपको पता लग जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है, तो चलिए उठाइए हाथ, कौन कौन इसका लाइन ऑफ एक्शन बताएगा, जल्दी उठाइए। Two objects moving along the same straight line and leaving point A with an acceleration this and velocity this at t बराबर 0, ठीक है ना। The distance moved by the object with respect to point A when one object overtakes the other is this, where alpha is an integer, find alpha। बताओ बेटा कैसे करोगे। हाँ 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 बिल्कुल सही। हाँ हाँ, टी की वैल्यू आ जाएगी, और टी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, किसी भी एक इक्वेशन में, तो अल्फा के टर्म में ये आ जाएगा, और उससे हम जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही बताओ, मैं धीरे चलूंगा, मैं धीरे चलूंगा। अरे 20, अरे यार 20 सवाल कम होते हैं 1.5 घंटे में। आपका कोई अगर परिचित हो, कोई आपका मित्र हो, कोई ऐसा बच्चा हो जो सिलेक्ट हो, उससे जरा पूछिए, इतने इतने बच्चे वहां जाते हैं, आप पूछिए 1.5 घंटे में एवरेज क्वेश्चन 7-8 लगते हैं, 7-8 क्वेश्चंस, आप जरा पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, कोई ना कोई तो इनका होगा ना, किसी ना किसी का है ना, कोई ना कोई तो क्या होगा आपका साथी, उससे पूछिए बेटा ये बताओ, मतलब बेटा नहीं, उससे बोलिए कि जरा ये बताओ यार कि वहां पे 1.5 घंटे में एवरेज कितना सवाल फिजिक्स में लगता है, वो आपको 7 से 8 ही बताएगा। मुझे पता है तो मैं बता रहा हूं। और 7 से 8 सवाल में क्या 500 बच्चों के बीच इतना अटेंशन हो पाएगा कि तुम बताओ तुम बताओ, पूछते नहीं है। ये सवाल है ये जवाब है, ये सवाल है ये जवाब है। और आपको 20-20 सेशन 20-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है तो कम हो रहा है, इसको चलिए तो सही। हाँ ये समझिए पहले, एकदम सही बोला, एकदम दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया मेरा। और सवाल का जवाब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही बेटा। तो जैसा उसने कहा, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है P, ये क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है P और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है Q, ये कैसे क्या हो गया, चलिए जो भी हो गया। देखिए एक ऑब्जेक्ट है P और एक ऑब्जेक्ट है Q, एक P है और एक क्या है, जला दो उसको, यहाँ वाला, हाँ ठीक है, लाइट नहीं जली थी, लाइट जला दिया कि एक ऑब्जेक्ट है P और एक ऑब्जेक्ट क्या है Q। मेरी बात समझ में आ गई। तो दोनों पॉइंट ए से चल रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक है। और P की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, P की इनिशियल वेलोसिटी है 2u और उसका एक्सेलरेशन क्या है a, और Q की इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है u और एक्सेलरेशन क्या है 2a। u इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है 2a।
यहां से दो, ये पॉइंट ए है, ये क्या है, ये पॉइंट ए है, मैं थोड़ा दूर करके बना रहा हूं, एक ही पॉइंट से चले, ठीक है ना। और फिर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए व्हेन वन ऑब्जेक्ट ओवरटेक्स द अदर। तो जब दोनों स्टार्ट किए तो एक तो 2v स्पीड से चला, तो 2v वाला आगे चल जाएगा, 2v वाला शुरू में आगे चल जाएगा। लेकिन एक बात और भी है कि उसका एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन क्या है, कम है। अच्छा देखिएगा, थोड़ा याद दिलाइएगा, कल नीट वाला लेक्चर जो है वो एडवांस में लोड हो गया है, उसको ठीक कराना है, ठीक है ना। ठीक, तो जब चले तो अब क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं बताया इसको। तो अब देखिए, ये 2u से चला तो पहले आगे निकल गया, जब शुरुआत हुई तो आगे निकल गया, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। कुछ देर बाद ये ओवरटेक कर जाएगा, ये भाई इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, कुछ देर बाद ओवरटेक कर जाएगा। तो सबसे पहले इस लड़के ने एकदम एग्जैक्ट बताया, बहुत अच्छा बताया। हम ये मान लेते हैं कि s दूरी के बाद वो ओवरटेक करता है, s दूरी के बाद वो ओवरटेक करता है। जब वो ओवरटेक करेगा तो दोनों का इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा, तो दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट कर दीजिए, तो ये पता लग जाएगा कि कितने समय बाद ओवरटेक किया। और फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, समय आपको मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की पता है, एक्सेलरेशन दोनों का पता है, तो इतने समय में कितनी दूरी चला, भाई दोनों बराबरी दूरी चलेंगे, तो वो दूरी आप निकाल लेंगे। वो दूरी किसके टर्म में आएगी, इसके टर्म में आएगी, अल्फा के टर्म में, ठीक है ना। और दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इंटीजर आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके जे एडवांस में, वही उसी का सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इतने आसान भी नहीं आएंगे, है ना। और कभी भूले भटके आ भी सकते हैं, कभी भूले भटके की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो इजीएस्ट क्वेश्चन होंगे। भाई जो एडवांस का ब्रेकअप होता है उसमें 30% क्वेश्चन तो ईजी ही होते हैं, 30 ईजी होते हैं, ठीक है ना। तो खैर ये इजी में भी नहीं आएगा इतना आसान, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से करके फिर आप अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। आप ये देखिए, s बराबर क्या है, ut, पहले का क्या है u इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ये मान लिए पहले का s1 है, और दूसरे का क्या है u इंटू टी प्लस हाफ 2a इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया, बात समझ में आएगी। और दोनों ओवरटेक कब करेंगे, जब s1 बराबर s2 होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ut और प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ut, और यहां पे जाएगा तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ रही है। अब देखो टी कट गया, टी कट गया, तो किस समय के बाद ओवरटेक करेगा, 2u/a, 2u/a टाइम के बाद ओवरटेक करेगा। ये बात क्लियर हो गई, लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हो गया। प्रश्न देखते ही देखो, जो बच्चा इस तरह से करता है, जिसकी हैबिट इस तरह से पड़ी होती है, क्वेश्चन आया तुरंत कलम लेके चालू हो गया, वो मतलब लॉन्ग रन में पिछड़ जाता है। और जिसकी हैबिट इस तरीके से होती है, क्वेश्चन आया तो फट से स्टेप्स उसके दिमाग में आ गए, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर लेंगे, ये रिफ्लेक्स में आ गया, फिर कलम चालू किया, तो अक्सर ज़्यादातर वो सही कर देता है। बात समझ में आ रही ना। तो अब आप देखिए, t बराबर 2u/a, ये टाइम हो गया, इस टाइम के बाद ओवरटेक करेगा। अब इस टाइम में चाहे इसमें पुट कर दिए इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे इसमें पुट कर दिए, चाहे इसमें पुट कर दिए, तो हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, इसमें पुट कर दे रहे हैं। उस समय जो दूरी चलेगा s1 बराबर s2 बराबर s मान ले रहे हैं, तो s होगा, क्या होगा, 2u, देखा ये क्या हो रहा है, 2u, s होगा 2u और इंटू टी, और t कितना आया था, 2u/a, क्या आ गया, 2u/a, ठीक है ना, प्लस हाफ a, और t क्या आया था, 2u/a, तो 4u²/a², ये आ गया ना। अब देखो, इसमें a कट गया, इसमें क्या होगा, a कट जाएगा, और ये आ जाएगा 4u²/a, और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 2 ऐसे कट जाएगा, 2u²/a, क्या आ जाएगा, 2u²/a। अरे हाफ कर गया, 2 आ गया, a कट गया, 2u²/a।
तो ये हो गया 4u² प्लस 2u²। तो ये कितना आ गया 6u²। ये आ गया ना बेटा, बोलो। अब इससे कंपेयर करो 6u²। इससे कंपेयर करो इसको, इसको तुम इससे कंपेयर करो। ये था अल्फा u²। और वो आया था 6u²। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 6। ऐसे खूब एब्जॉर्ब करके 20 सवाल मेरे साथ आनंदित होके, टेंशन को दूर करके मेरे साथ इंजॉय करो। पढ़ो मत, इंजॉय करो। इसके बाद तुम्हें थकान नहीं लगेगी। तो 1-1.25 घंटे में तुमने 20 सवाल इंजॉय कर लिया। अब इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा। इतना ही काम अगर रोज अपने आप से भी कर लो, नए सवालों को ट्राई कर लो, बस भले आंसर ना निकले तो भी काम बन जाएगा। तो भी तुम्हारा हो जाएगा। 15 दिन के बाद टेस्ट होता है, 15 दिन में एक शीट हो जाएगी, है ना। इतना तो करो, है ना। समझ में आया, एकदम मस्ती आ गई, मस्ती आई। अब देखो अगला सवाल। हाथ उठाओ, कौन बताएगा। हाथ उठाओ, कौन बताएगा। 10:30, 11:30, 1 घंटा। देखो यही 2 लोग उठा रहे हैं, कर दोगे। चलो तुम बताओ। नहीं नहीं, ट्राई करो, जैसे भी है। A particle is thrown upward from ground. It experiences a constant air resistance, which can produce a retardation of this, opposite to the direction of velocity of particle. The ratio of time of ascent to the time of descent is this, where alpha and beta are integers. Find minimum value of alpha plus beta. बताओ कैसे निकालोगे। हाँ, वो हमेशा लगेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। रिटार्डेशन, एयर फ्रिक्शन का जो रिटार्डेशन होगा वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो हाँ, फिर अच्छा, अब टाइम ऑफ एसेंट मतलब जितनी देर के लिए ऊपर जा रहा है। रुक जाओ, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या है, जितने के लिए ऊपर जा रहा है। और टाइम ऑफ डिसेंट के लिए क्या है, जितने के लिए नीचे आ रहा है। तो तुम एक कॉमन सेंस से बताओ, ऊपर अगर ये एयर रिटार्डेशन नहीं होता तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता। अगर नहीं होता एयर रिटार्डेशन तो क्या होता, बराबर होता। तब बराबर होता। तो उस तरह की बात तुम जानते ही हो। लेकिन ये रिटार्डेशन है, तो ऊपर जाते समय एयर फ्रिक्शन नीचे, ऊपर जाते समय एयर फ्रिक्शन नीचे और ग्रेविटी फोर्स भी नीचे, यानी ऊपर जाते समय ज्यादा रिटार्डेशन है। ये बात समझो, ये बात समझो। और नीचे आते समय ग्रेविटी नीचे और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, तो नीचे आते समय कम रिटार्डेशन है। और डिस्टेंस दोनों केस में एक ही है। डिस्टेंस नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे तक का एक ही है दोनों केस में। जाते समय रिटार्डेशन ज्यादा है और आते समय रिटार्डेशन कम है। तो जाते समय जो होगा वो क्या होगा, जाते समय क्या होगा, टाइम टाइम कम होगा। और आते समय टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों केस का टाइम निकाल लो। और टाइम, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट अल्फा बाई बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम वैल्यू पूछा है, निकल जाएगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया है। आओ जरा सॉल्व करो, तुम तो तुम्हारा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। सॉल्व करो इसको, हम देखें कैसे करते हो। एक क्वेश्चन सॉल्व करो स्टेप्स में, सॉल्व करो। सॉल्व करो। हम समझा दे रहे हैं।
√2/3 ये हो जाएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। ऐसे ऐसे चलिए, वैसे भी हो जाता, वैसे भी हो जाता, ठीक है ना, वैसे भी हो जाता। डिस्टेंस आप ना ना भी करते, सीधे ऐसे करके तो भी हो जाता, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, इधर देखो, बहुत सही, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा ठीक ठाक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा ठीक ठाक है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस में आ भी सकता है, इसके पहले वाला नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस में आ भी सकता है, सही सही क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम एचसी वर्मा कर लिए तो वो कर लें, ये कर लें। देखो, एचसी वर्मा पूरी नहीं लगानी है, वही लगानी है, सुनो, जो तुम्हारे आईआईटी के लिए जरूरी है। सुनो, तुमको ज्ञानी नहीं बनना है ना, तुमको क्या बनना है, तुमको कंपटीशन क्वालिफाई करना है। तो सुनो, तो जो एचसी वर्मा या उर्डोव के रिक्वायर्ड क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारी शीट में मिल जाएंगे। सर बता रहा हूं तुमसे, तुम्हारी शीट में मिल जाएंगे, वो ऑलरेडी वो छांट के रखे रहते हैं, और हमसे अच्छे लोग छांटते हैं, और हमसे अच्छे ना भी हो तो टाइम दे के छांटते हैं, पूरा उसी के लिए बैठे ही हैं, है ना। तो बस इसीलिए कुल मिला जुला के आपका कंप्लीट करिकुलम है, 5 टाइम्स आपको करना है, ठीक है ना। तो ये एकदम, ये क्वेश्चन आने लायक है, तो इनका पहले मिटा दें, एकदम सही इसने सॉल्व किया, ठीक तरीके से समझा दिया। देखो, अब देखो मैं बता रहा हूं, अब तुम्हें कैसे करना है, अच्छे से देखो। ए हमने मिटाया इसको ऐसे, देखिए एकदम साफ हो गया, क्लियर। HC को भी मिटा दें, ए है। अब देखो, पेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, और क्वेश्चन को खूब बढ़िया समझो बेटा, खूब बढ़िया समझो। जब पार्टिकल ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर रिटार्डेशन कितना लगेगा, बताओ। जब पार्टिकल ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर रिटार्डेशन कितना लगेगा, 12 का, 10 नीचे और साथ में 2 एयर रेजिस्टेंस भी नीचे, तब 12 का लगेगा। ऊपर जाने में फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल स्पीड अगर हम इसकी u माने तो ये हो जाएगा u माइनस 12 इंटू टी, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, u/12। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगी, जब ऊपर से नीचे आएगी तो u स्पीड से ही नहीं आएगी, इसलिए आपकी बात नहीं सही लग रही है हमको, वो दूसरे स्पीड से आएगी, आपको s के टर्म में निकालना ही पड़ेगा। जैसे जाते, अगर u से आपने फेंका तो u से ही नीचे नहीं आएगी। हाँ, अगर मान लिया रेजिस्टेंस नहीं होता तो ही तो u से आती, तो बात नहीं आ पाएगी आपकी, है ना। तो अब गौर से देखो बेटा, इधर ध्यान से देखो, गैप, उधर गैप बनाइए आप, आप किसे किधर, हाँ चलो ऐसे, हाँ। तो अब इसलिए वो बात नहीं होगी। तो अब जब टाइम ऑफ एसेंट क्या हो गया, u/12। अब इस दौरान डिस्टेंस कितना चलेगा ये निकाल लो। डिस्टेंस बराबर होगा कितना, डिस्टेंस बराबर कितना होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी स्पीड 0 हो गई, तो आपका v² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो v² 0 हो गया, इज इक्वल टू u² माइनस ट्वाइस एक्सेलरेशन इंटू s। इसका मतलब ये है, इसको हम यहां पे ला रहे हैं, इसका मतलब ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, u²/24। डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों केस में सेम होगा, टाइम ऑफ एसेंट में भी, टाइम ऑफ डिसेंट में भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होगा। बात समझ में आ रही ना। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी डिफरेंट होगा, और जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उस वेलोसिटी से आएगा भी नहीं। नॉर्मली आता है अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जिस वेलोसिटी से फेंके उसी वेलोसिटी से आएगा, और जितना टाइम ऊपर जाने मिलेगा उतना टाइम नीचे जाने मिलेगा। लेकिन इस केस में वो बात नहीं हो रही है। लेकिन इस केस में एक बात कॉमन है, वो है डिस्टेंस, जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे आएगा। एक बात क्लियर हो गई। सवाल को एकदम बढ़िया से एनालाइज हुआ, खूब एनालाइज करो क्वेश्चंस को, 20 क्वेश्चंस भी एनालाइज करना एक दिन में बहुत है, बहुत है।
यही क्लास का एनालाइज करके भी तुम हो सकते हो कंसिस्टेंटली 2 साल चलो तो। क्लास एनालाइज करो, घर पे रिवाइज करो, है ना। तो अब देखो एक केस हो गया, एक केस हो गया। अब लौटते समय का केस क्या होगा? लौटते समय का केस क्या होगा बोलो? हाँ, आपका डिस्टेंस यही होगा, u² / 24 s। u0 है, लौटते समय u0 है t, और प्लस हाफ। उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 8। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 8। और टाइम ऑफ डिसेंट होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? यहां से देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया। तो टाइम ऑफ डिसेंट स्क्वायर कितना हो जाएगा? u²/24 × 4, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट टाइम ऑफ डिसेंट, यानी लौटने में जो समय लगेगा वो u/रूट ये होगा, u/रूट ये। तो 96 का रूट कितना आएगा? 4√6 आ जाएगा। 4 4 या 16, 16 छक्के 96, 4√6 आ गया। तो यानी लौटने का टाइम कितना हो गया? u/4√6। और जाने का समय क्या था? u/12 ये था कि नहीं? बोलो बेटा। इधर देखो, तुम आंख आंख में आंख देख के बात करो, मतलब बात ना करो, मतलब आंख में आंख देखे करो। बाकी 3 लोग देखो इधर, हमें पूछ देंगे, हम बता रहे हैं। आने तो मत, हाँ मतलब बैठना है तो एकदम पूछ देंगे हम। तो टाइम ऑफ असेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बोला है कि द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू दैट ऑफ डिसेंट इज दिस। तो रेशियो ले लिए, टाइम ऑफ एसेंट बराबर डिवाइड बाई टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये क्या हो जाएगा? u/12 और डिवाइडेड बाई u/4√6, ये हो गया। तो u कट गया, कट गया ना। और ये हो गया 4√6/12, 4√6/12। तो ये हो गया 4 3 या 12। तो √6/3, तो ये क्या हो जाएगा? √2/3 आ जाएगा। इसको जब फर्दर करेंगे सॉल्व, तो √2/3 आ जाएगा। और ये कह रहा है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट α/β है। तो कंपेयर कर देंगे। ये फिर पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इससे ज्यादा तो इसको हम नहीं ना फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो तो √4/6 भी आएगा। √4/6 भी वही रेशियो है। √8/12 भी वही रेशियो है। लेकिन इससे ज्यादा तो उसको फर्दर हम नहीं ना सॉल्व कर सकते हैं। तो मिनिमम सॉल्व कर दिया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2 + 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5। और गप से मारोगे पप से 5 नंबर आ जाएगा। ये सवाल आ सकता है आसान सवालों में। इसका लेवल है इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस ऑफ एडवांस। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अब ये मत सोचो कि ये नहीं 2 4 सवाल ऐसा है बहुत आसान नहीं आ सकता तो नहीं कर। अरे पहले बेस तो बनाओगे ना। तुमको 4थी मंजिल पे जाना है, कुछ सोच के ही ना तुमको दिया है। पहले अपना ये क्लियर कर लो कि तुम्हें करना क्या है। और चाहे इसके लिए 1 हफ्ता कोई पढ़ाई मत करो, और बैठ के एकदम क्लियर हो जाओ मुझे क्या करना है, सब में साफ हो जाओ। फिर उसके बाद 2 साल चलते चले जाओ। ये नहीं कि 4 कदम बढ़े तो सोचे अब क्या, अब कैसे, अब क्या, अब क्या, ऐसे नहीं। अभी मैं दिल्ली जाऊंगा 5 तारीख को, तुम देखना यहां से लेकर लौटने तक का मैं सब सोच के जाऊंगा। और 1 और 2% ही डेविएशन होगा मेरे प्लान से। मान लो कभी मेरे प्लान के हिसाब से गाड़ी नहीं मिली या कुछ ही नहीं मिला, कोई दिक्कत, वो तो मेरे बस में नहीं है ना। तो हर चीज सोच के मैं यहां से निकलूंगा। बैग निकालते ही मैं लौटने तक का प्लान हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मकान की पहली ईंट बाद में रखते हैं, और अंतिम में उसमें पार्टी गृहभोज कैसे देंगे उसकी वो पहले सोच लेते हैं। उसके बाद फिर उनको जरा सोचना नहीं पड़ता है। ईंट लगाया, ईंट पे ईंट लगती गई, कब पैसा देना है, कब क्या करना है, फिर उसको सिस्टम बना रहता है उनका। सब कुछ सोच लीजिए पहले ही, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया कि हमसे आपसे लाख गुना अच्छे लोगों ने वो शीट बनाई है ना। और ना भी हमसे आपसे अच्छे तो टाइम देके बनाई है, और उसका रिस्पॉन्स आ चुका है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, वही आप कर रहे हैं। कुछ सवाल एस सी वर्मा एरोडोव के वो क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हैं।
फिर भी कुछ ऊपर से करा दिए जाएंगे, वो बात दूसरी है, लेकिन उसको आपको एकदम आपकी बाइबिल है 5 बार। मान लीजिए इसमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो आपको आता है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। मान लीजिए जो डाउट्स, ये भी तो डाउट है, आपको टाइम वेस्ट करता है। अपने आप से अकेले में सोच लीजिए, मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो कुछ सोच के ही ना उसमें रखा गया है लाइन से। आप स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन से पहले बेस बनाइए, है ना। अब समझ गए ना? हाँ बस क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब बताओ इस क्वेश्चन को कौन करेगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए फट से। डाउट मार्क किए थे आप? अरे कहीं ऐसा ना हो कि हमसे भी फंस जाए। हाँ क्योंकि हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, ये देखा था कि हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अ लिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माइन शाफ्ट एंड डिसेंड्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस। एक माइन शाफ्ट है, उसके टॉप से एक लिफ्ट शुरू होती है। एक लिफ्ट एक माइन शॉप से, एक कोयले की क्या कहते हैं, कोयले की खदान से नीचे की ओर डिसेंड करना शुरू करती है। और डिसेंड करने की स्पीड क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। लिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माइन शॉफ्ट एंड डिसेंड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से वो डिसेंड करना शुरू करती है। किससे डिसेंड करना शुरू करती है? 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से। देखिए गौर से देखिए, एक लिफ्ट एक माइन शाफ्ट से, कोयले की खदान से 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे की 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट रफ्तार से नीचे आना शुरू होती है। अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं जोड़ेंगे। जब कांस्टेंट स्पीड मान लिया तो कांस्टेंट स्पीड से ही, मान लिया वायर में टेंशन है, वो सब करके एक्सेलरेशन को बैलेंस कर दे रहा है जो ग्रेविटी का, और 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। आप लिफ्ट से उतरते हैं, कहीं मॉल वॉल में जाते हैं, लिफ्ट से उतरते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं ना उसमें होता है। अगर होगा तो क्या होगा? तब तो फिर कहानी बन जाएगी, नीचे आते आते इतनी तेरी स्पीड हो जाएगी हाथ पैर टूट पड़ेगा। तो कांस्टेंट स्पीड से आती है ना, तो ऐसे स्पीड से आ रही है। अब देखिए, लिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम टॉप माइन एंड डिसेंड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस। 4 सेकंड लेटर अ बॉय थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट विद द स्पीड ऑफ दिस। जब ये नीचे आना शुरू की, उसके 4 सेकंड के बाद, मान लीजिए कि यहां जहां मैं खड़ा हूं ये टॉप है, अब नीचे लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट जाना शुरू की, उसके 4 सेकंड के बाद एक बच्चे ने 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉल को ऐसे ऊपर फेंक दिया। अब प्रश्न समझ गए? अब प्रश्न समझ गए? अब आपसे पूछ रहा है, इफ द स्टोन हिट्स द लिफ्ट एट अ डिस्टेंस x बिलो द शाफ्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई 3 मीटर। अगर मान लीजिए वो स्टोन, जैसे ये स्टोन यहां से फेंका 4 सेकंड के बाद, तो पहले स्टोन ऊपर जाएगा, फिर लौटेगा, फिर नीचे गिरेगा। फिर कह रहा है कि वो स्टोन जब दोबारा हिट करता है उस लिफ्ट को, तो कितनी दूरी पे लिफ्ट करता है? इस पॉइंट से x दूरी नीचे पे हिट करता है। तो बताइए x बाई 3 की वैल्यू क्या होगी? अब क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन तो आसान लग रहा है, मैंने एक बार उसको देखता हूँ जल्दी से तो हमको आसान लगता है, सॉल्व नहीं किया था। लेकिन अब आप लोग का फंस गया, तो इससे मुझे डाउट हो गया कहीं ऐसा तो नहीं। हाँ सॉल्व करने में फंसा होगा, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। तो अब देखिए, पहली बात तो 4 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? 40 मीटर। 40 मीटर तक ये नीचे आ गया। पहली बात कि जब उसको फेंका गया उस समय तक ये 40 मीटर नीचे आ चुकी थी लिफ्ट। एक बात। फिर उसके बाद जब इसको 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका गया, तो जब ये लौटेगा उस पॉइंट पर, तो एयर फ्रिक्शन की बात यहां नहीं कर रहा है, तो लौटेगा तो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही लौटेगा। ठीक है ना, हम लोग 11:30 बजे तक जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा उनको डिले करेंगे। और इंजॉय करिए इसको, इंजॉय करेंगे तो यहां से निकलेंगे, थकेंगे नहीं तो थक जाएंगे। तो जब लौटेगा तो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही लौटेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब समझिए कितनी देर बाद लौटेगा। हाँ तो अब देखिए, फाइनल टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और दिस बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस जी की वैल्यू 10 दिया है, और टी, यानी कि 3 सेकंड उसको लगेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में। बात समझ में आई? और 3 ही सेकंड लगेगा उसको टॉप मोस्ट पॉइंट से लौटने में। एक बात समझ में आ गई ना?
ये बात समझ में आ गई? तो यानी कि फेंकने के 6 सेकंड के बाद वो फिर से स्टोन इधर 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ जाएगा, फेंकने के 6 सेकंड के बाद। तो 6 सेकंड तक ये लिफ्ट चलती रही ना, और जब फेंका गया तभी 40 चल गई थी, तो 6 सेकंड और चली उस कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि 100 मीटर नीचे हो गई। यानी कि नेक्स्ट केस में इस रेफरेंस लेवल से 100 मीटर नीचे, 100 मीटर नीचे ये लिफ्ट है। अब क्वेश्चन ऐसे बन गया, और उस समय ये 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना? तो इसको रेफरेंस लेवल मान लीजिए, इसको रेफरेंस लेवल मान लीजिए सेकंड केस में। अब जो बात मैंने यहां तक समझाई है, जब एक्चुअल में आप एग्जाम देने बैठेंगे, मीन्स लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो जब एक्चुअल एग्जाम देने बैठेंगे तो यहां तक की बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये मन में ही आपको सोच लेना है कि चलो लौटेगा तो 30 हो जाएगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे 3, तो 6 सेकंड बाद लौटेगा, तब तक मतलब अब ये केस हो गया, अब ये केस सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए कि क्या कहते हैं, टी टाइम के बाद वो कैच करता है, मान लीजिए वो टी टाइम के बाद कैच करता है, तो यहां से टी टाइम के बाद जो इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बराबर होगा टी समय के बाद इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड प्लस 100, ठीक है ना? तो टी समय के बाद कांस्टेंट स्पीड से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 इंटू टी, बात समझ में आ रही है ना? और प्लस 100, 100 तो पहले ही नीचे था, वो 100 पहले ही नीचे था, इतनी कुल दूरी इसको चल देना है इस मीटर से, और एक्सेलरेशन जी से, क्योंकि ये तो इस स्पीड से आ रहा है, इस पर एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो इसके द्वारा इसकी डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, यू इंटू टी, यू इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब इससे आप टी की वैल्यू निकाल लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, अभी पूछ देंगे हम आपसे, हम पूछ देंगे। हाँ, वो लड़का जो नहीं आया है उससे कहो कि पूरा लाइन से पूरा ये वीडियो देखेगा बैठ के, है ना? देखो, हड़बड़ाओ नहीं मेरे साथ, 20 सवाल भी रोज अगर बढ़िया से करते हो तो खराब कर रहे हो। 20 घर पे कर लो, पुराना रिवाइज कर लो, अब एकदम कंप्लीट मैटर हो गया, बाकी सबमिट करो। हाँ, और टेस्ट भी जो हो वो इसी इसी में से हो, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास ना डगमगाए, ठीक है ना? 2 3 4 5 टॉपिक के बाद तुमको थोड़ा सा दाएं बाएं टेस्ट पूछा जाए, ठीक है ना? तो अब देखो, एक कहानी हो गई, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5t² क्या हो जाएगा, 5t² प्लस 20t, ये इधर चला गया 10t, और प्लस 100 बराबर 0। बात समझ में आ रही ना? हाँ, -100 बराबर 0। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा t² और प्लस 4t और -20 इज इक्वल टू 0, -20 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, t² प्लस 4t और -20 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या रूट्स आएगा t का, t-1, हाँ तो +5 ही होगा, t-1 तो एक्सेप्ट होगा नहीं, ठीक है ना? अरे -1 पहली बार टाइम नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, वन आएगी और -5 आएगी, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू 1 आ रही है और -5, यही ना आ रही है? तो कैसे इसको सॉल्व किए हो, कैसे स्प्लिट किए हो? फाइव टी, तो 5 1 ये इसके बराबर होना चाहिए 20 के, हैं? हाँ, ये t बराबर -b प्लस माइनस से लगेगा, t बराबर -b प्लस माइनस से लगेगा, श्रीधराचार्य नियम से निकालो कितना टाइम आ रहा है, कितना टाइम आ रहा है, जल्दी बताओ। t² प्लस 4t माइनस 20 बराबर 0, तो इससे टाइम कितना निकालोगे, बोलो? हैं?
-2 2√6। तो अब माइनस वाला साइन तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं टाइम का। इसकी वैल्यू आ रही है -2 + -2√6। तो टी ये माइनस साइन तो एडमिसिबल होगा नहीं, टाइम नेगेटिव में नहीं होगा। तो इसका ये टाइम आपका आ गया 2√6 - 2, यानी कि 2√6 - 1। ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, यानी इतने समय के बाद होगा, इतने समय के बाद होगा। अब बोल रहा है इफ स्टोन, ये सवाल आ सकता है, आने लायक है, आसान सवालों में से है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर है। अब देखो, इफ स्टोन हिट्स द लिफ्ट एट अ डिस्टेंस x बिलो द शाफ्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/3। तो अब देखो, पहले ही उसका डिस्टेंस 100 था, पहले ही डिस्टेंस 100 था, पहले ही यहां से 100 था। इतने समय के बाद कितना हो जाएगा? 100 और प्लस इतने समय के बाद हो जाएगा 100, और इसकी स्पीड 10 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है ना, 100 + 10 इंटू टाइम, और टाइम कितना है? 2√6 - 1, यानी कि 100 + 20√6 - 1। इस टाइम के बाद वो आके टकराएगा, इस डिस्टेंस के बाद आके टकराएगा, यहां से इस रेफरेंस पॉइंट से इस डिस्टेंस के बाद, और वही रेफरेंस पॉइंट से ही डिस्टेंस x कह रहा है, रेफरेंस पॉइंट से ही डिस्टेंस x कह रहा है। ये सवाल ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट से ही डिस्टेंस x कह रहा है ना, बोलो भाई। तो इतने डिस्टेंस के बाद टकराएगा, और इसका बाई 3 इन मीटर में पूछ रहा है, ठीक है ना। और 20√6 की वैल्यू 49 दिया है, ये एज्यूम करना है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 100 आ जाएगा, और प्लस 20√6 49 पुट कर दो, और -20 तो 80 - 49 कितना होगा? 80 - 31, ये हो गया 100 - 20, 80 + 49, तो 129 हो गया। तो यानी रेफरेंस पॉइंट से 129 मीटर दूर, रेफरेंस पॉइंट से 129 मीटर दूर वो है जब वो दोबारा उसमें से टकराता है। और दिस बाई 3 इन मीटर पूछा है, तो दिस बाई 3 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 4 या 12, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 या 43 मीटर के बाद टकरा जाएगा। x/3 पूछा है, तो x/3 कितना आ जाएगा? 43 मीटर। अब समझ में आया? ये एकदम सही है तुम्हारा। एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं शुरू से, है ना। देखो, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक, ये सब मिटा दे क्या, एक बार दूसरे पे करते हैं, रुको। इस क्वेश्चन में करता है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खूब शुरुआत से देखो, अपने दिमाग में एकदम एब्जॉर्ब करो, भागना नहीं है। अच्छे से किया हुआ मैटर 50% और बढ़िया से किया हुआ 100% से, खराब से किए हुए 100% से अच्छा होता है। भाई अच्छे से 50 किए हो तो बाद में और 50 ऐड कर दोगे, खराब से किए हो तो हमेशा घचपच करते रहोगे, ठीक है ना। जितना भी कर पाओ अच्छे से करो। देखो, कह रहा है कि एक जगह से, एक कोयले की खदान है, वहां से एक लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे की ओर आ रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। लिफ्ट की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और लिफ्ट जब नीचे आना शुरू की, उसके 4 सेकंड के बाद, जब लिफ्ट नीचे आना शुरू की उसके 4 सेकंड के बाद, तो 4 सेकंड के बाद लिफ्ट कितना पहुंच जाएगी? 40 मीटर पहुंच जाएगी, यहां से 40 मीटर नीचे पहुंच जाएगी। एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका गया, तो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका गया, तो बॉल ऊपर जाएगी और लौटेगी, तो फिर 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होगी नीचे की ओर। ये बात समझ में आ गई? तो जाने और आने में समय 6 है, वो निकाल लोगे, ठीक है ना। तो जब ये लौट के फिर यहां पहुंची, तब तक 40 और प्लस 6 सेकंड और ये नीचे चल चुका था, ठीक है ना। तो 40 मीटर और प्लस 6 सेकंड और चल चुका था, तो 6 सेकंड में चलेगा 60 मीटर और। तो जब लौट के 30 यहां पहुंची, तो करीब करीब क्या 100 मीटर नीचे है। तब ये जब दोबारा बॉल लौट के पहुंची तो 100 मीटर नीचे ये है। सॉरी, बात समझ में आ गई ना। अब तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो गया। अब यहां से 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे गिर रहा है, और ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे गिर रहा है, दोनों के बीच की दूरी 100 है। तो ये इसके ऊपर कब गिरेगा? जब इसके द्वारा, मान लिया टी समय के बाद गिरा, आके उसमें गिरा लिफ्ट में, तो टी समय में इसके द्वारा चली गई दूरी
और प्लस 100 मीटर बराबर इसके द्वारा चली गई दूरी, तभी तो होगा। उसको इक्वेट करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उस टाइम में तुम निकाल लोगे कि ये लिफ्ट कितना दूर थी। शुरुआत में तो 100 मीटर दूर थी ही, और फिर उस टाइम में और कितना दूर जाई ये निकाल लोगे। बात समझ में आ रही ना? तो कुल कितनी दूर ये लिफ्ट इस रेफरेंस पॉइंट से हुई ये निकाल लोगे, और जो दूरी है उसका, वो दूरी अगर x है तो x/3 तुम्हारा आंसर है, क्योंकि x/3 पूछ रहा है, तो उसको डिवाइड कर दोगे 3 से, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई ना? ये आने लायक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चंस में से। बात समझ में आई ना बेटा? हाँ, और घबराइए नहीं एकदम, क्योंकि हम वही देख रहे हैं, हर एस्पेक्ट को सोच जाइए। ये भी डाउट्स है, केवल क्वेश्चन डाउट नहीं है कि क्वेश्चन ये नहीं फंसा ये डाउट है ये डाउट है, ये भी डाउट्स हैं कि हम कैसे करें। और जब डाउट आपको अपने स्टेप में होगा तो कभी आप सक्सीड नहीं होंगे। मैं तो एकदम क्लियर हूं, मुझे एकदम साफ है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कैसे करना है। आप एक बार अकेले में बैठ के क्लियर हो जाइए कि क्या हमको इसके अलावा करना है, क्या जो हम लोग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, है ना। हर स्टेप्स को सोच के एकदम अपने मन को, और फिर जब यहां बैठिए तो मन बुद्धि एक जगह रहे, वर्तमान में रहिए। अच्छा, अब देखिए, अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसके पहले वाला सब हो गया, इसके पहले हो गया ना? बोलो जी, तो बताओ इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे, कौन करेगा? हाँ उठाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर फॉर गिवन टाइम इंटरवल। बताओ, एक्सेलरेशन ऊपर है और टाइम नीचे है, ये ग्राफ है, पूछ रहा है इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। तो देखो, फर्स्ट केस में देख रहे हो एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रेट से घट रहा है ना। शुरुआत में t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन 10 था, और फाइनल टाइम पे -10 हो गया, और कांस्टेंट रेट से घट रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन, अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, तो बताओ क्या क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बताइए। हाँ हाँ हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन अगर 0 है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हाँ, पहले एक्सेलरेट किया आगे गया, इस पार्टिकल में क्या है कि पहले एक्सेलरेट किया आगे गया। मान लीजिए ये रेफरेंस पोजीशन है, सही बोल रहा है वो लड़का, ये रेफरेंस पोजीशन है, इससे एक्सेलरेट किया आगे गया, स्पीड बढ़ी, और फिर डिसेलरेट किया और उसकी स्पीड 0 हो गई। एक केस है, एक केस है। तो स्पीड 0 हो गई तो उस समय भी तो डिस्टेंस आगे ही चल रहा है ना भाई, वेलोसिटी हो गई तो आगे ही चल रहा है एकदम। उसको जैसे यार हम कह रहे हैं ना, तुम विश्वास मानो, घर पे भी अगर तुम ना करो, 20 सवाल तुम रोज एनालाइज कर लो हर सब्जेक्ट के, तो बहुत अच्छा। और शीट से ही करो, शीट से ही स्पेसिफिकली, जिसे वो खत्म होता जाए, है ना। तो अब यहां से यहां गया, और फिर यहां से यहां तक उसकी स्पीड कम हुई, यहां पे आके फाइनल पोजीशन पे 0 हो गई, इस पॉइंट पे 0 हो गई, लेकिन वो निगेटिव नहीं हुई, पलटा नहीं, फाइनल स्पीड 0 हो गई, एवरेज एक्सेलरेशन 0, फाइनल स्पीड 0 हो गई। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, पार्टिकल विल हैज नेवर टर्न अराउंड, ये भी सही है, वो टर्न अराउंड नहीं किया भाई, रुक गया वहां जाके। अब उससे इसके बाद अगर एक्सेलरेट होता तो टर्न अराउंड हो जाता, ये बात समझो। अगर -10 के बाद भी इसको डिसेलेशन होता, तो वो फिर उसकी स्पीड 0 होने के बाद फिर स्पीड ऐसे हो जाती, तो पार्टिकल पलट गई, तो पलटी नहीं, वो भी सही है। समझ में आ रहा है ना? बोलो जी, एकदम समझ में आ रहा है ना? आप पूछ देंगे, बताना पड़ जाएगा। और सुनो, आप लोग घर पे जाके वीडियो मत देखिए, लेकिन बाकी जिसको भी थोड़ा भी 19-20 है वो फिर से एक बार देख ले। आप लोग आगे सवाल लगा लीजिए, और जो इसी में जिसको 100% नहीं है वो इसको फिर से देख ले,
है ना। अच्छा अब बताइए, द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, ये बात सही है? नहीं, पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट होगा, शुरुआत में एक्सेलरेट होगी तभी डिस्प्लेस हो रहा है, फिर डिसेलरेट हो रही तो भी डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये बात तो एकदम बिना हर्रा फिटकिरी गलत है, एकदम गलत है, ऐसे एनालाइज करिए। अब बताइए, इसको बताइए, एवरेज स्पीड इन द इंटरवल दिस एंड दिस एंड द इंटरवल इन एंड द इंटरवल दिस एंड दिस इज, एवरेज स्पीड क्या होगी? सेम। हाँ, दोनों केस में एरिया सेम है। हाँ, इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, इस केस में पार्टिकल का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो एवरेज स्पीड कहिए या एवरेज वेलोसिटी कहिए, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड इन इंटरवल 0 टू दिस एंड दिस इंटरवल दिस 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 इज, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट की तो v बराबर u प्लस 80 होता है, 80 होता है ना, तो u तो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है। एक एक बात को क्वेश्चन का देखिए, एक एक बात को एनालाइज कीजिए, आप लोग वीडियो मत देखिए लेकिन आप लोग जरूर देखिए, जरूर देखिए शुरुआत में कुछ दिन तक, है ना। तो अब देखिए, जीरो, ये v बराबर u प्लस 80 होता है, रेस्ट से स्टार्ट किया यानी कि ये जीरो, ये जीरो, तो a इंटू टी क्या होगा? एरिया टाइम ग्राफ है, a इंटू टी मतलब ये एरिया, ये एरिया, ठीक है ना। और इधर का ये एरिया, ये एरिया इस एरिया के बराबर है, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो बस, तो सेम इन दिस, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई ना? बोलिए, आनंदित है कि नहीं? एकदम आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद आएगा तो हो जाएगा। देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, अपनी पेस से चलना है, सुनो, दूसरे की पेस से नहीं चलना है। हमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया तो घर पे फिर देखेंगे। इन लोग को तो आ गया, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो रहा, आपको भी काफी कुछ आया, आप पे डाउट है मुझे थोड़ा सा फिलहाल, है ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, ये बताओ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट टी बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल 0 है टी बराबर 0 को, कौन बताएगा इसको? हाँ उठाइए, चलो बेटा बताओ, तुमने बता पाओगे? हाँ तो कम से कम उसको उठा दो हमको तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये बच्चे जान रहा है। चलो तुम बताओ बेटा पीछे से। हाँ, एक्सेलरेशन 0 है टी बराबर, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट एट टी बराबर 0, एट टी बराबर 0 नहीं दिया है ना। रुक जाइए थोड़ा सा, 5-10 मिनट और, 5-10 मिनट और। अब देखिए, तो बताइए, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी 0, मस्ट बी कांस्टेंट इफ एक्सेलरेशन पार्टिकल 0 एट टी बराबर 0, इट वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट एट टी बराबर 0 होना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन टी बराबर 0 नहीं दिया है तो इतना मान ले रहे हैं, तो वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, द स्पीड एट टी बराबर 0 में बी 0, ये बताइए। मे भी 0, तो मे भी तो हो ही सकता है, मे भी तो हो ही सकता है, मस्ट भी होता तो बात गड़बड़ा जाती। हाँ, मस्ट भी गड़बड़ा जाता कि एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं कि स्पीड भी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 होने पर स्पीड 0 हो भी सकती है, हो भी सकती है ना। हाँ तो बस ये भी सही है। अब था, इफ द एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर 5, द स्पीड इज कांस्टेंट इन दिस इंटरवल। बोलिए, इफ एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम टी बराबर, इस टाइम पीरियड में दिया है, इस टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन 0 है, इस टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, ये तो एकदम सही है। अब इस वाले के बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट, मतलब मैं डाउटफुल इसलिए हूं, टी बराबर 0 पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टी बराबर 0 कोई टाइम इंटरवल ही नहीं ना है, टी बराबर 0 तो इंस्टेंट है, कोई टाइम इंटरवल नहीं ना है,
जैसे अगर मान लिया था कि इट्स एक्सेलरेशन जीरो एट टी बराबर जीरो, मतलब टी बराबर जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया। हो सकता है टी टी, टी बराबर जीरो से थोड़ा पहले एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन हो, और टी बराबर जीरो कोई इंटरवल नहीं ना है, तो ये तो श्योर है, ये बात सही है, लेकिन उस पर हमको थोड़ा सा आ, हाँ हाँ हाँ, इसको आप काट दीजिए क्योंकि टाइम इंटरवल नहीं है, वो एक इंस्टेंट है। इस इंस्टेंट पे टी बराबर जीरो पर क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। टी बराबर जीरो पे क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो टी बराबर वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, और टाइम कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको काटिए, ये तो पक्का सही है। इफ द स्पीड इज जीरो फ्रॉम दिस बराबर दिस, द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो इन द इंटरवल। If the speed is 0 from this barabar 0, the acceleration is also 0 in this interval. ये तो 100% सही है। अब इसमें हमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो फ्रॉम दिस, एक्सेलरेशन जीरो है, तो द स्पीड इज कांस्टेंट इन दिस टाइम इंटरवल। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। द स्पीड एट टी बराबर जीरो में भी जीरो, ये तो एकदम सही है, इसको मैं काट रहा हूं, ये नहीं सही है। और स्पीड जीरो है दिस, अगर स्पीड जीरो है यहां से यहां तक, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है, तो बॉडी रेस्ट पे तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये तो 100% सही है, ये तो 100% सही है, इसको मैंने काट दिया। इसको एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं। इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो फ्रॉम टी बराबर जीरो टू टी बराबर 5, एक्सेलरेशन जीरो है, तो स्पीड इज कांस्टेंट इन दिस इंटरवल। देखो ऐसा है जैसे बॉल, किसी बॉल को तुमने ऊपर फेंका, किसी बॉल को ऊपर फेंका, अच्छा, इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो, द स्पीड इज कांस्टेंट इन, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर एक्सेलरेशन एक इंटरवल में जीरो है, तो उस इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में, जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगी, स्पीड चेंज नहीं करेगी। तो ये तीन ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रहा है ना? और ये पहला वाला आप काट दीजिए, पहला काट दीजिए, ठीक है ना? अब क्लियर है। अब एक और प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और फिर आज का हम लोग बंदी कर देते हैं, बाहर शोर हो रहा है। तो बताओ कौन कौन करेगा, चलो बताओ जी, बोलो जी कौन करेगा। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, वेयर टी इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड एंड एक्स इज इन मीटर, पॉजिटिव डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। सबको बताना चाहिए बेटा। अब ये मुझे बुरा लगता है बेटा, तुम दोनों लोग कर लोगे, पता है आसान है बेटा, बताओ। नीचे कर लेंगे। एक्सेलरेशन कैसे होगा? सबसे पहले ये x दिया है, x बराबर कितना है, 2t माइनस 2t स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी बराबर 2 माइनस 4t, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन बराबर, डिफरेंशिएट कर दिए, तो एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, 0 माइनस 4। ये नहीं कर पा रहे हो, इसमें हमको गुस्सा लगता है बेटा, ये गुस्सा लगने वाली बात ही है, नहीं बात है, तुम्हें बताओ, आप ही बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो इस पर तकलीफ की बात है बेटा। इतना इजी क्वेश्चन आप डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना, आप नहीं, फट से आप नहीं बता रहे हैं, तो हमको नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ ही लोग क्यों बताएंगे, सबको बताना चाहिए सब इस तरह का आसान आसान क्वेश्चन। बस समझ में आ रही है ना? अच्छा अब देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कौन बताएगा मैक्सिमम वैल्यू? चलो बताओ, कैसे बताओगे? टू टी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, हाँ 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 हाँ। देखो इस क्वेश्चन को पहले एनालाइज करो, इस क्वेश्चन को पहले एनालाइज करो। इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो तुम देखोगे कि एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है। और t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या है, 2।
और एक्स एक्सेस को माना है पॉजिटिव, तो इनिशियल टी बराबर 0 पे बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उधर जा रही है। ये बात समझ में? लेकिन बॉडी रिटार्डेड है। बात, क्वेश्चन को एनालाइज करो, कम ही क्वेश्चन को लेके एनालाइज करो बेटा, नहीं तो घबरा जाएगा। देखो t बराबर 0 पर वेलोसिटी 2 है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, जैसा कि कन्वेंशन क्वेश्चन में है, लेकिन रिटार्डेड है, तो कुछ दूर तक जाएगा, फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर पार्टिकल टर्न करेगी। तो जिस समय वेलोसिटी 0 होगी उस समय मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट चलेगा। तो ठीक बोल रहा है लड़का, गलत नहीं बोल रहा, सॉल्यूशन ठीक बता रहा है, लेकिन ये बात बोलना चाहिए था, ये एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था। वाई क्यों है, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कैसे, क्या, ऐसे करके अगर आपने 20 सवाल किए तो मोर देन इनफ है। मैं घर पे 20 सवाल एक्स्ट्रा जो बोलता हूं ना, वो ऐसे ही बोलता हूं। आप 20 तो करिए पहले मेरे साथ। तो अब मैक्सिमम कितना जाएगा? सबसे पहले वेलोसिटी कब 0 होगी? वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 2 - 4t। जब ये 0 हो जाएगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। हाफ सेकेंड के बाद वो मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पहुंच चुका होगा, फिर लौटेगा। तो हाफ सेकेंड के बाद जो x है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हाफ सेकेंड के बाद x कैसे निकालेंगे? x ऐसे दिया है, तो इसमें t बराबर हाफ पुट कर दीजिए। t बराबर हाफ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2t माइनस हाफ माइनस 2 हाफ माइनस 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ सेकेंड। कितना आ जाएगा? हाफ मीटर, सॉरी हाफ मीटर। डिस्टेंस है ना, गप से मार देंगे, टप से आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, गप से मारेंगे टप से आ जाएगा। अब समझ में आ गया बेटा? हम एकदम टॉलरेट नहीं करेंगे बेटा, हमको जवाब चाहिए। आप घर जाइए और आने वाले जो क्वेश्चंस हों उनको एक बार ट्राई करके आइए। आप लोग मत करके आइए, आप लोग ठीक चल रहे हैं, आप लोग मेरे नॉर्म्स के अनुसार जा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, यही चाहिए मुझे। तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा बाद में, है ना? अब आप देखिए द पार्टिकल के बारे में क्या क्या दिया है? नेवर गोज टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस। जाती है? क्यों नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है। नेवर गोज टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बिल्कुल जाती है, शुरुआत में जा रही है, शुरुआत में जा रही है। स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम द ओरिजिन देन गोज टू दिस इन द पॉजिटिव एक्स एंड देन गोज टू द नेगेटिव एक्स। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब फिर नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। ये कैसे पॉसिबल है? जब वो नेगेटिव की ओर चलना शुरू करेगी तो नेगेटिव की ओर एक्सेलरेशन भी है, तो वेलोसिटी नेगेटिव की ओर बढ़ती जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे 0 हो जाएगी? ये गलत है, ये ऑप्शन आपका सही है। कॉन्फिडेंट है? बोलो बेटा, एकदम 20 क्वेश्चन में घुस जाइए, एकदम 20 थाली जो आपकी है उसमें एक दाना मत छोड़िए, कांच कांच के खाइए, इतना रोज करिए। आप लोग ज्यादा कर सकते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं, है ना? अब देखिए द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन दिस टू दिस। टोटल डिस्टेंस t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकेंड में कितना चलेगा? डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो t बराबर हाफ में तो दूरी चल गया हाफ मीटर, t बराबर हाफ में दूरी चल गया हाफ मीटर, और उसके बाद t बराबर हाफ सेकेंड के बाद हाफ मीटर चला और रेस्ट पे आ गया। क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 1 सेकेंड पूछ रहा है, यानी हाफ सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच फिर कितना चलेगा? तो हाफ सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच उसका जर्नी इधर की हो गई, नेगेटिव एक्स की ओर हो गई ना, ओरिजिन की ओर हो गई। अब वो पार्टिकल ओरिजिन की ओर जा रही है, तो उस समय जो वो दूरी चलेगी s बराबर u तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है? हाँ -4, वही 4 पुट कर दीजिए, 4a, और टाइम कितना है? हाफ, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 1/4। तो यानी ये हाफ मीटर चलेगी। कहने का मतलब ये है कि हाफ मीटर ये पॉजिटिव की ओर चली। शुरुआत के समय में हाफ मीटर वो पॉजिटिव की ओर चली। t बराबर 0 से t बराबर 1/2 तक वो पॉजिटिव की ओर चली, और फिर t बराबर 1/2 से t बराबर 1 तक, t बराबर 1/2 से t बराबर 1 तक कहां चली? वो
इधर की ओर चली और कितना दूरी चली, हाफ मीटर, यानी हाफ मीटर आगे गई, हाफ मीटर पीछे, यानी t बराबर 1 सेकंड के बाद अगर एक क्वेश्चन और भी पूछ दे पार्टिकल की लोकेशन कहां है, तो आप बोलेंगे ओरिजिन पे है, मतलब जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की। या आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ दे कि t बराबर 1 सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो 0 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस को एकदम बढ़िया से अपने दिमाग में, केवल आंसर नहीं निकालना है, 20 क्वेश्चन को आप एनालाइज कीजिए। और डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस चला हाफ मीटर प्लस हाफ मीटर, यानी 1 मीटर, घप से मारेंगे और टप से आ जाएगा। अब समझ में आया? इतने चीजें आपके दिमाग में एकदम छप गई। थोड़ी स्पीड कम थी, वो जब आप लोग रिफ्लेक्स में जवाब देंगे तो स्पीड हम बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ाने में हमें दिक्कत नहीं है, है ना? तो चलिए अब इसको हम बंद करते हैं।